हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रश्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज बड़ी खबर की। ये बात है अक्टूबर 2019 की और महीने की 27 तारीख दिवाली का दिन था। लेकिन नेपाल के काठमांडू में करीब एक पखवाड़े पहले ही दिवाली जैसा माहौल बन गया था। हर जगह रंग रोगन किए जाने लग रहे थे, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे थे, बरसों साल पुराने पड़े गड्ढों को उनको तेजी से भरा जा रहा था और ये सारी तैयारियां पड़ोसी देश से आ रहे वीवीआईपी के लिए की जा रही थी। और वो वीवीआईपी कौन थे? वो वीवीआईपी थे शी जिनपिंग। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ये तैयारियां इसलिए भी अहम है कि पिछले 23 साल बाद में जियान जेमिंग के बाद में शी जिनपिंग आ रहे थे, यानी कि 23 साल बाद में कोई भी राष्ट्रपति नेपाल दौरे पे आ रहा था, इसलिए ज्यादा अहमियत है। और क्यों आ रहे थे? इसके पीछे भी एक रीजन था भारत और नेपाल की दोस्ती के बीच में बने कुछ दिन पहले समीकरणों की वजह से जो समीकरण ठंडे पड़ गए थे। कारण क्या था? कारण था नेपाल की उत्तर की नीति, यानी कि चीन की तरफ शिफ्ट होना मेन कारण था। इसका मतलब हम ये लगाए कि अब नेपाल है चीन के दबाव में फैसले लेने लग गया है। और अब की बार विवाद था भारत नेपाल सीमा का विवाद था। यह सवाल काफी बार भी उठा है, भारत नेपाल सीमा का सवाल काफी बार उठा, लेकिन पिछले महीने ज्यादा जोर पकड़ गया। और यहां तक की नौबत यह आ गई कि नेपाल के पीएम ने बोल दिया कि नेपाल के अंदर कोरोना इंडिया द्वारा फैलाया गया है और इंडियन कोरोना इज मोर लिथल, यह वर्ड उन्होंने यूज किया था। तो देखो कुछ थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इस बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो हर साल की बात ही हमारे यहां से तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाते हैं और आप लोगों को पता है कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर है, तिब्बत का है, चीन के अंदर है, जिसमें तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसलिए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। और 3 रास्ते कौन से? एक आप सिक्किम के नाथुला दर्रे से जा सकते हो, नेपाल होकर जा सकते हो और एक उत्तराखंड होकर जा सकते हो। थोड़ा सा मैप के अंदर इसको देखते हैं कैसे। ये मान के चलो कि ये नेपाल है, ये क्या है? नेपाल है। यहां पर ये वाली बाउंड्री है नेपाल की, ये है हमारा उत्तराखंड, ये है नेपाल और यह है सिक्किम, ठीक है, ये है नेपाल। यहां पर क्या? कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर। अब कैसे जा सकते हैं? नेपाल के काठमांडू से आप जा सकते हो, एक आप सिक्किम से होते हुए यहां पर जा सकते हो और एक उत्तराखंड से आप यहां पर जा सकते हो। 3 रास्ते हमारे पास में। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? 3 रास्ते हमारे पास में मैंने फिर से बताया था, सिक्किम के नाथुला दर्रे से जा सकते हो, नेपाल से जा सकते हो और उत्तराखंड से जा सकते हो। और तीनों ही आप देखोगे कि काफी कठिन है, काफी कठिन है। तो इंडिया ने क्या किया? इस रास्ते को छोटा और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड वाले रास्ते को चुन लिया। आप देखो नेपाल और सिक्किम वाला रास्ता बहुत बड़ा है, नेपाल और सिक्किम का रास्ता है, तो उत्तराखंड वाले रास्ते को क्या किया? भारत ने सुगम बनाने के लिए इसको चुन लिया। अब ये देखो कि 3 भागों के अंदर है, ये भी उत्तराखंड से मानसरोवर उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर है, ये 3 भागों के अंदर है। और 3 भागों में कहां तक है? पहला भाग है इसका, पहला है पिथौरागढ़ से तवाघाट, जो कि 107 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 107 किलोमीटर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तवाघाट से गटियाबगढ़ से, तवाघाट से गटियाबगढ़ तक का है। यह 19.5 किलोमीटर लंबा है और 19.5 किलोमीटर लंबा, और यह सिंगल लेन है, ठीक है, केवल सिंगल लेन है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है गटियाबगढ़ से लेपुलेख दर्रा, ये 80 किलोमीटर है। और ये क्या है? ये सिंगल रोड है, सिंगल लेन है और यहां पर आप पैदल ही जा सकते हो, ज्यादा करके पैदल जा सकते हो। तो इस पे क्या जा सकते हो? आप पैदल जा सकते हो। तो अभी सरकार ने क्या किया कि तवाघाट से गटियाबगढ़ है, इसको सिंगल लेन से डबल लेन के अंदर बना दिया और गटियाबगढ़ से लेपुलेख दर्रा है 80 किलोमीटर, इसको पक्का बना दिया ताकि इसमें क्या है कि पैदल यात्रियों के साथ साथ में गाड़ियां भी जा सके। सरकार ने इसको बोल दिया। लेकिन लेपुलेख दर्रे पे नेपाल अपना दावा करता है और इधर से भारत भी अपना इसके ऊपर दावा करता है। अब देखो थोड़ा सा मैप के अंदर देखते हैं। मैप के अंदर देखो कि ये नेपाल का नक्शा है और नेपाल ने आपकी बार थोड़ा सा ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये वाला,
ये वाला एरिया अब की बार अपने कब्जे में ले ली। ये देखो वहां पर मैप के अंदर देखा तो क्या है कि ये देखो उत्तर पूर्व के अंदर कौन सा है, पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का। कौन सा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ ये जिला है यूपी का। पिथौरागढ़ को थोड़ा सा आप देखोगे तो यहां पर आपको ऐसे करके ये जंक्शन दिखाई देगा पिथौरागढ़ के अंदर, ठीक है। ये नेपाल वाला एरिया है, ये जंक्शन है। यहां पर है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। यहां है लेप्पू लेक, लेप्पू लेक दर्रा। यह है काला पानी, काला पानी, ठीक है। और ये सारे यहां पर आते हैं महाकाली, महाकाली। देखो ये हमने पढ़ा तो ये लेप्पू लेक दर्रा है। आप ये देखो कि लेप्पू लेक दर्रा, यहां पर नेपाल का बॉर्डर लगता है और यहां से चीन का बॉर्डर लगता है और भारत का बॉर्डर लगता है। ये ट्राई जंक्शन है। ये क्या है, ट्राई जंक्शन है। और ट्राई जंक्शन मतलब क्या है, यहां पर नेपाल, भारत, इंडिया और चाइना इसका बॉर्डर लगता है। तो ये देखोगे कि भारत के लिए बहुत अहम होता है कि चीन, आप देखोगे आजकल चीन चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश करने लग रहा है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है, ताकि चीन को हम भविष्य के अंदर पटकनी दे सके। इसको लेकर काफी अच्छा है हमारे लिए। तो अब देखो क्या था कि इसके ऊपर अभी तक इतिहास के अंदर आप देखोगे तो इसके ऊपर भारत ही अपने नक्शे के अंदर दिखाता था इस एरिया को। आप ये देखोगे लिम्पियाधुरा से लेकर लेप्पू लेक और महाकाली, ये करीब करीब 300 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कितना है, करीब करीब 300 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अब विवाद कब हुआ, विवाद हुआ 8 मई को 2020 को। हमारे यहां से रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने क्या किया, आप देखोगे कि यहां पर एक रोड है, उसका गटियाबगढ़ से लिम्पियाधुरा तक, गटियाबगढ़ से लिम्पियाधुरा तक रोड का इनॉग्रेशन कर दिया, ठीक है। और ये रोड किसने बनाया था, ये बना था BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो राजनाथ सिंह ने क्या किया, 80 किलोमीटर, ये यहां पर आप देखो गटियाबगढ़ है, गटियाबगढ़, गटियाबगढ़ से लेके लेप्पू लेक दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबे है सड़क का, इसका निर्माण किया। अब जैसे ही सड़क का निर्माण हुआ तो नेपाल ने आपत्ति जताई कि भाई ये तो हमारा क्षेत्र के अंदर आपने कर दिया, तो वाद विवाद हुआ। अब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया और तर्क किसका दिया गया, सुगोली संधि का तर्क दिया गया था। अब सुगोली संधि के अनुसार क्या था कि नेपाल है, नेपाल की बाउंड्री किस किस के बीच में है, इधर तो है, ये मान लो नेपाल है, ये तो है मेची नदी, कौन सी, मेची। और ये कौन सी है, ये काली नदी, काली नदी। अब देखो विवाद का है, मेची और काली नदी के, मेची नदी तो अपनी जगह है, अब काली नदी में विवाद है और विवाद है उद्गम को लेके, और यहीं से बाउंड्री बनती है। आप इसके बारे में तो देखो, इसको थोड़ा सा मैप के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैप के हिसाब से पढ़े, देखो ये है नेपाल, ये है उत्तराखंड, ये है सिक्किम वाला एरिया है, और ये हमारा चाइना, ऊपर है चाइना, ये है नेपाल और ये है उत्तराखंड, ठीक है, और ये है सिक्किम। अब देखो अकॉर्डिंग टू इंडिया की बात करें, भारत के अनुसार है कि ये इसकी बाउंड्री काली नदी, ये वाला एरिया है, काली नदी के अकॉर्डिंग इसकी बाउंड्री बनती है। और इधर से कौन सी है, मेची नदी के बारे में, ये है मेची और ये है काली नदी, काली नदी। अब भारत क्या बोलता है, देखो काली नदी में सबसे बड़ा विवाद है उसके उद्गम को लेकर विवाद है। उस किसके बारे में विवाद है, उसके उद्गम को लेकर विवाद है। अब विवाद है कैसे है, देखो अब भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत ने कहां से बता दिया कि एक काला पानी है जहां से बाउंड्री बनती है। काला पानी आप देखोगे यहां पर काला पानी है, यहां पर क्या है, काला पानी, काला पानी जगह है। और ये है लेप्पू लेक, लेप्पू लेक, और यहां पर है ये वाला काला पानी है, ये लेप्पू लेक है, और यहां पर आपका लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। आप ये देखो ट्राई जंक्शन है, ये ट्राई जंक्शन बना हुआ, और यहां से आपकी क्या आ जाती है, काली नदी आ जाती है। ये भारत के अकॉर्डिंग है कि ये बाउंड्री बनती है, लेकिन नेपाल क्या करता है, नेपाल इसकी काली नदी का उद्गम स्थल लेप्पू लेक दर्रे से 16 किलोमीटर दूर लिम्पियाधुरा को मानता है। नेपाल किसको मानता है, इसको मानता है, लिम्पियाधुरा को मानता है। भी ये काली नदी का स्रोत कौन सा है, ये है
ये वाला लिम्पियाधुरा से, और ये वाली कौन सी आती है, काली नदी। लेकिन भारत कौन सी मानता है, भारत ये वाली मानता है कि लेप्पू लेक से आती है और ऐसे मिलके और आगे आगे चली जाती है, क्योंकि 3 जगह से मिलती है, काला पानी, लेप्पू लेक और लिम्पियाधुरा से। ये सारी की सारी किसके बारे में अकॉर्डिंगली, भारत और नेपाल के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम। और नेपाल ने क्या तर्क दिए कि यहां पर ही क्यों है कि नेपाल ने आधार माना है 1850 से लेके 1856 तक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा क्या बनाया था, मैप बनाया गया था, जिसके अंदर नेपाल प्रशासन भी मिला हुआ था। लेकिन इंडिया है, बट इंडिया है 1859 को अपना आधार मानता है। इंडिया किसको मानता है, 1859 को आधार मानता है। अब देखो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा विवाद है। इसमें काली नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना गया है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर माना गया है लिम्पियाधुरा को माना गया है। और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें किसको माना गया है, इसमें काला पानी को आधार माना गया कि यहां से क्या है, इसका उद्गम स्थल होता है। और क्या था कि इंडिया ने अपने दावे मजबूत करने के लिए क्या किए, टैक्स रिकॉर्ड भी दिखाए हैं। कब के, 1830 के टैक्स रिकॉर्ड भी दिखाए हैं। टैक्स रिकॉर्ड्स किसके लिए दिखाए हैं भी, अपने दावों के मजबूत करने के लिए कि उत्तराखंड के अंदर उस टाइम पे आपका क्या आता था, काला पानी आता था, पिथौरागढ़ का ही क्षेत्र हुआ करता था, और हमने 1830 के अंदर टैक्स भरे थे। और ये आप इसके ऊपर आप देख सकते हो, हमारे पास में सारा सबूत है। अब विवाद क्या हुआ, विवाद हुआ कि सुगोली की ओरिजिनल कॉपी ही गायब है। सबसे बड़ा विवाद हुआ है कि सुगोली की ओरिजिनल कॉपी गायब है। तो भारत ने बोला कि भी आप सुगोली संधि को मानते हो, तो ब्रिटिशर्स द्वारा ही ये बनाया गया था, आप देखोगे। और ब्रिटिशर्स ने ही काला पानी को किसके अंदर दिखा रखा है, उत्तराखंड का क्षेत्र दिखा रखा है। और तो विवाद का हुआ कि ओरिजिनल कॉपी ही गायब थी। तो इस पे जब भारत ने बोला कि हम आजादी के बाद में 1947 तक, उसके बाद में भी आप जब हम नेपाल के ये वाला क्षेत्र है हमारे मैप में दिखा रहे थे, तो अब कहां पर प्रॉब्लम आई। तो इस पे नेपाल कहता था कि भी पहले हमारे पास में इतने संसाधन नहीं थे, साधन वगैरह थे नहीं कि मैप बनवा सके, तो हम ब्रिटिश इंडिया का मैप का ही सहारा लेते थे। ठीक है, किसका सहारा लेते थे, ब्रिटिश इंडिया का मैप का ही सहारा लेते थे। तो आप एक चीज और देखना, जिस टाइम पे भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो भारत ने ही लेप्पू लेक दर्रे को यूज किया था। नेपाल ने उस टाइम पे आपत्ति जताई थी थोड़ी सी, आप देखोगे, लेकिन उस टाइम पे उन पे राजतंत्र हुआ करता था, राजा का राज हुआ, तो राजा ने अनुमति दे दी। और उस टाइम से अब तक आप देखो लेप्पू लेक के जो क्षेत्र है, इसके अंदर भारतीय सेना ही आपको ज्यादा मिलेगी, और भारतीय सेना वहां पर रहती है। देखो थोड़ी सी हम सुगोली संधि के बारे में पढ़ते हैं। सुगोली संधि पढ़ते हैं तो जिस टाइम पे देखो मुगलों का पतन के बाद में गोरखा है काफी शक्तिशाली उभर के आए, और उन्होंने क्या किया कि हिमालय में अपने विस्तार के लिए सोची। और उस टाइम पे देखोगे कि आप 1800 शताब्दी की बात करने लग रहे हम, तो उस टाइम पे भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था और सब अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे। तो बढ़ाते बढ़ाते देखो ये नेपाल था, नेपाल ने क्या किया, हमारे यहां पर सिक्किम को अपने कब्जे में ले लिया। ये नेपाल है, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम ने अपने इसको कब्जे में ले लिया नेपाल ने। प्लस में यहां से उत्तराखंड का क्षेत्र था गढ़वाल और कुमायूं, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। और तराई का क्षेत्र ले लिया, नीचे वाला तराई का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र था ना, वो वाला अवध है, अपने कब्जे के अंदर ले लिया नेपाल ने। तो उस टाइम पे आप देखो कि नेपाल के गोरखा काफी योद्धा माने जाते हैं। आप यार गोरखा जाति है, काफी योद्धा माने जाते हैं। तो अब इस विस्तार की बात करें तो देखो यहां तक चले गए, सिक्किम आ गए, तो यहां पर कौन सी आती है नदी, तीस्ता नदी आती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी आती है, पश्चिम बंगाल वाली। और यहां पर आती है सतलज नदी आती है। ठीक है, तो ये नेपाल का विस्तार हो गया था तीस्ता नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में। तो अब यहां पर भारत के अंदर क्या थे कि अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया कि नेपाल ने अपना तराई वाला क्षेत्र भी ले लिया, जो कि अवध वाला क्षेत्र था, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब एक युद्ध होता है, कब होता है, 1814 को लेकर युद्ध होता है। ये युद्ध चला 1814 से 1816 तक चला। और वो युद्ध कौन सा था, वो था एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपालीज वॉर था। ये कब हुआ था, 1814 के अंदर था। इसके बीच में आप देखो गोरखा काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन वो हार जाते हैं। किससे, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से हार जाते, क्योंकि उनके पास में स्ट्रेटेजी थी, हथियार थे, सारी चीजें थी अंग्रेजों के पास में, तो इसे गोरखा हार जाते। और दिसंबर 1815 के अंदर एक बिहार के
चंपारण में एक जगह है सुगोली, वहां पर एक संधि हुई। कहां पर हुई थी ये? बिहार के चंपारण के अंदर सुगोली की संधि हुई। किसकी? सुगोली की संधि। अब इस सुगोली की संधि के अंदर क्या था? सुगोली के संधि के अंदर नेपाल ने क्या किया? सिक्किम को छोड़ दिया। सिक्किम और दार्जिलिंग किसको दे दिया? भारत को दे दिया। प्लस में कुमाऊं और गढ़वाल है, वो भी किसको दे दिया? भारत को दे दिया। जो कि आप देखो कुमाऊं और गढ़वाल पूरा का पूरा क्या है? ये उत्तराखंड ही है। और सिक्किम छोड़ना पड़ा, दार्जिलिंग छोड़ना पड़ा। अब नेपाल की क्या होगी? नई बाउंड्री बन गई। नेपाल की नई बाउंड्री कौन सी बनाई? यहां पर है, ये पूर्व के अंदर है मेची नदी। कौन सी आई? मेची नदी। और यहां पर सुगोली संधि के अनुसार यहां पर कौन सी नदी कर दी? यहां पर काली नदी बना दी। काली नदी को ही इसका बाउंड्री बना। आज के टाइम पे देखोगे कि यही बाउंड्री है। आज भी आप देखो इन्हीं बाउंड्री के बीच के अंदर ही नेपाल है। और इधर क्या है? हिमालय है। आपको पता है यहां पर क्या है? हिमालय है। और यहां पर देखो, यहां पर नीचे कौन सी नदी है? त्रिवेणी नदी है। ठीक है, बिहार के अंदर त्रिवेणी नदी जाती है, यहां पर आ जाती है। तो सुगोली संधि कब? दिसंबर 1815 के अंदर सुगोली संधि हुई थी। लेकिन अमल में कब लाई गई है? ये मार्च 1816 के अंदर। अब दोनों देशों की सरहदें बनाने लगना स्टार्ट हो गई थी। सरहदें बनाना, सीमा बनाना शुरू करने लगे थे। और सीमा बनाई तो उसके अनुसार क्या था? यहां पर होगी काली नदी, यहां होगी मेची नदी, और नीचे होगी त्रिवेणी, और ऊपर होगे हिमालय। इसके बीच में क्या आ गया? नेपाल आ गया। विवाद का हुआ काली नदी के ऊपर। काली नदी के ऊपर क्या है कि इसकी मुख्य धारा और उद्गम स्थल को लेकर काफी विवाद है। मुख्य धारा कौन सी है? उद्गम स्थल कौन सा है? देखो एक बार काली नदी, मैं थोड़ा सा बड़ा मैप बना देता हूं। बड़ा मैप के अनुसार आप ऐसे समझो कि ये है लिम्पियादुरा, और ये है लेप्पू लेक। ठीक है, एक यहां पर काला पानी। अब नेपाल क्या बोलता है? नेपाल के अनुसार बोलता है कि ये लिम्पियादुरा है, काला पानी में यहां पर आके ऐसे काली नदी बनती है। भारत बोलता है कि लेप्पू लेक के अंदर 3 जगह से आता है ये काला पानी, या मानो काला पानी 3 जगह से आती है। लिम्पियादुरा, काला पानी और लेप्पू लेक तीनों जगह से मिलके एक जगह काला पानी के अंदर ये मिल जाते हैं। और यहां से क्या होती है? काली नदी चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, काली नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। काली को किस नाम से जाना जाता है? अगर ऊपर की बात करें, इधर की बात करें, ऊपरी हिस्से को इसको काली नदी के नाम से जानते हैं, काली नदी। और बिचले हिस्से को इसको है महाकाली नदी के काली नदी के नाम से जाना। और नीचे वाला इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नामों से है। कौन सी? महाकाली नदी या काली नदी। अब देखो 1981 के अंदर, 1981 में साझा बॉर्डर कमेटी बनाई गई। और इस विवादित क्षेत्र को छोड़ के हर क्षेत्र पे क्या है कि सहमति बन गई थी। लिम्पियादुरा, लेप्पू लेक और महाकाली इस क्षेत्र को छेड़ गए और हर जगह क्या हो गए थे? सहमति बन गई थी और बाउंड्री बना दी गई। अब क्या हुआ कि 90 के दशक के अंदर, 1996 के अंदर महाकाली संधि हुई थी। कब? 1996 में महाकाली जल संधि हुई। महाकाली नदी जल संधि भी, इसके पानी को लेकर जो विवाद था उसको लेकर जल संधि हुई। ठीक है, और इसी टाइम पे नेपाल के अंदर लोकतंत्र आ चुका था। क्या आ चुका था? लोकतंत्र शुरू हो गया था। तो जुलाई 2000 के अंदर नेपाल की कोइराला सरकार और भारत की कौन सी थी? इंडिया की थी अटल बिहारी सरकार। इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? मीटिंग होती है, लेकिन इस पे कोई समाधान नहीं हो पाता। अब आप देखोगे कि 2015 के अंदर भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार हुआ था लेप्पू लेक दर्रा के तरफ से। कब? 2015 में भारत और चीन इनके बीच में द्विपक्षीय व्यापार को लेकर समझौता हुआ। अब यह समझौता हुआ तो आप देखो कि नेपाल ने दोनों देशों को आपत्ति जताई थी, चीन पे और भारत पे भी। ये कहां पर है? ये किसका क्षेत्र है? नेपाल का क्षेत्र है। और सबसे बड़ा विवाद कब हुआ? 2 नवंबर 2019 को। क्या था? 2 नवंबर 2019 को
जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक बदलाव के बाद में नया मैप बनाया गया इंडिया का, ठीक है। जम्मू कश्मीर का नया प्रशासनिक बदलाव के बाद में नया मैप लिया गया और उसके अंदर काला पानी में किसका हिस्सा दिखाया गया? भारत का हिस्सा दिखाया, ठीक है। दूसरी तरफ भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने लग रहे थे, ठीक है। क्यों? थोड़ा सा और देखते हैं हम नेपाल की तरफ कि 2015 के अंदर नेपाल ने क्या लिया था? नेपाल नया संविधान लाया था, नया संविधान लाया था, ठीक है। नया संविधान लेके आया नेपाल। तो इसके अंदर मधेसिया जाति है, वहां पर मधेसियों ने काफी प्रदर्शन किया, मधेसिया जाति ने प्रदर्शन किया और उन्होंने बोला कि हमारे अधिकार कुचले जाने लग रहे हैं। तो भारत ने भी इस पे आपत्ति जताई थी कि भाई आप मधेसिया जाति पे है, आप उन्होंने क्या कर दिए, उनके सारे के सारे अधिकार कुचल दिए, आप उनके अधिकारों का हनन करने लग रहे हो। तो इस पे नेपाल ने कहा कि भारत आंतरिक मामलों में क्या करने लगा है? दबाव बनाने लग रहा है। तो भारत ने उस टाइम पे क्या किया? भारत ने क्या किया? अपनी सारी सीमाएं बंद कर दी। नेपाल का जो भी क्षेत्र है, आप ये देखो, नेपाल का ये क्षेत्र है, नेपाल को क्षेत्र के आप समझने के लिए आप ये देखो, ये है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल है, ये सिक्किम है, ये क्या है? ये है उत्तराखंड है। अब यहां से क्या है कि चीन से तो उसका व्यापार हो नहीं सकता, सारा व्यापार भारत से होना था। तो भारत ने क्या करिए? अपना बॉर्डर बंद कर दिया। करीब करीब 3 से 5 महीने के बीच में भारत ने क्या किया? अपना सारा का सारा बॉर्डर को क्या कर दिया? सील कर दिया। अब सील कर दिया तो उसी टाइम पे 2015 के अंदर आप देखोगे तो नेपाल के अंदर क्या हो जाता है? नेपाल के अंदर भूकंप भी आ जाता है और जरूरी सामान की किल्लत हो जाती है और यहां से अपनी सीमाएं बंद कर दी। यहां से भारत सरकार ने क्या कर रखी है? सीमाएं बंद कर रखी। तो वहां पर जरूरती जितना भी जरूरी सामान है वो पहुंच नहीं पाया। तो इससे भारत विरोधी भावना आने लगी नेपाल के अंदर, ठीक है। भारत विरोधी भावना आने लगी। आप देखो कि भारत और नेपाल के रिश्ते इतने मजबूत है कि भारत का जो नेपाल का बंदा भारत के अंदर बिना वीजा आ सकता है और ऐसे ही सेम एज इट इज हम नेपाल के अंदर बिना वीजा जा सकते हैं। प्लस में हम नौकरी भी कर सकते हैं। यहां पर आपने देखा कि गोरखा भाई इंडियन आर्मी के अंदर काफी नौकरी करने लग रहे हैं। तो आप ये देखो कि हमारे रिश्ते ही बताते, इतने साल तक हमारे रिश्ते थे। अब क्या हुआ कि यहां पर केपी ओली शर्मा की सरकार आई। केपी ओली कौन सी पार्टी से है? नेशनल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी एनसीपी से है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से केपी ओली शर्मा, केपी ओली शर्मा, केपी ओली शर्मा, ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। केपी ओली शर्मा का झुकाव किस तरफ हो गया? चीन की तरफ होने लगा, क्योंकि चीन के अंदर कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है चीन के अंदर, और नेपाल के अंदर भी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। तो अब क्या हुआ कि चीन है भारत के पड़ोस में अपना नेटवर्क मजबूत करने लग रहा था। आप एक इसका पीछे का उदाहरण ले सकते हो। नेटवर्क मजबूत करने के लिए चीन क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, और निवेश करने के लिए अपना क्या करता है? हित साधता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्रीलंका को लो, श्रीलंका और मालदीव्स में इसने यही केस किया था। श्रीलंका के अंदर इतना निवेश कर दिया कि कर्ज के अंदर डूब गया था। तो हम्बन टोट्टा आप देखोगे उसने अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर सैन्य अड्डा बना दिया। तो ये पूरी की पूरी क्या थी कि नेपाल और भारत विवाद है। अब इसमें क्या करना चाहिए? आप देखो नेपाल के साथ में हमारे काफी अच्छे संबंध है और यहां पर भारत को एक बड़े भाई के रूप में व्यवहार नहीं करना चाहिए। भारत है नेपाल और भूटान के साथ में बड़े भाई जैसा व्यवहार करता है। तो इसमें थोड़ा सा भारत को भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इसके अंदर सरकार को थोड़ा सा अपना नेपाल की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और इसको आपसी समझौते से समझा लेना चाहिए। आज यही था भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद हुआ है वो सारा का सारा किसके ऊपर था? ये था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।